अभी उतरो सेन, अभी उतरो, वरना जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा। 12 या 13 साल पहले उस समय मैं पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव से शहर का दैनिक यात्री था। मुझे साइकिल से 8 मील दूर स्टेशन आना था। एक छोटे से दुकान में हम अपने साइकिल छोड़कर ट्रेन पकड़ लेते थे। शाम की गाड़ी से वापस साइकिल लेकर गांव चला जाता था। हमने कहा क्योंकि हम 2 यात्री थे, मैं और प्रियोनाथ। मुंसिफ कोर्ट में काम खत्म करके 5 बजे प्रियोनाथ की साइकिल मरम्मत की दुकान पर आ जाता था और चाय खाता था। उसके बाद 7 बजे दुकान बंद कर देते और 7:20 बजे ट्रेन पकड़ लेते थे हम दोनों। अगर किसी को घर लौटने का जल्दी नहीं था तो ये था हम दोनों का डेली प्रोग्राम। स्टेशन से लगभग हमारे गांव की सीमा तक फैला हुआ है एक बंजर सी माठ, जिसे ब्रह्माडांगा कहा जाता है। जिला बोर्ड की सड़क ऊंची और निम्न भूमि से होकर गुजरे है। कहीं कहीं दोनों ओर से 20 फीट तक की चौड़ाई वाली भूमि। सड़क से 2 मील के दायरे में कोई गांव नहीं है। इधर उधर फानीमन सा फैल गई आकंत की झाड़ियां। किसी जमाने में ये इलाका लुटेरे के लिए मशहूर था। 500 वर्ष के भीतर इन सभी गठबंधनों के बारे में नहीं सुना गया है, लेकिन फिर भी इस रास्ते से लौटने के लिए शाम के बाद मेरा शरीर शिहर उठता। भूत की कहानियां बहुत सुनी है यहाँ के, लेकिन वो डर कोई ऐसी चीज नहीं हमारे लिए, कम से कम सचेत तरह से तो नहीं। उस दिन मैं किसी सरकारी काम से कोर्ट से देर से निकला। प्रियनाथ की दुकान पर आते ही उनके दुकान के छोकरे ने बोला, उसने मेरे लिए बहुत देर तक इंतजार किया। नियमानुसार 7:20 प्रियनाथ ट्रेन में चढ़े। मेरे दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। ना केवल मुझे अकेले लौटना है, वो दिन भी तूफान का था। थोड़ी देर पहले आसमान फट के बारिश हुई, इसके साथ ही बिजली की पुकार। बारिश अभी के लिए रुक गई है, लेकिन आसमान अभी भी घने काले बादल से ढका हुआ है। कभी भी बारिश हो सकता है। आधी रात में साइकिल से इस काले मैदान को पार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम के बाद स्वाभाविक रूप से सुनसान सड़क। इस बरसात के रात में मुझे उम्मीद है कि कोई भी यात्री नहीं मिलेगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। मुझे जाना होगा। घने काले बादल को देखकर एक बड़ा सा सांस लिया। फिर मैं स्टेशन आया और 7:20 की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन छूटते ही बारिश होने लगी। इतनी भारी बारिश हर हमेशा नहीं देखे जाते। लग रहा था सारा आसमान पिघल रहा है। बारिश की धुंध में सफ़ेद हो गया अंधेरा। मन में चिंता बढ़ने लगी। ऊंची ऊंची रास्ते में पानी नहीं रुकेगी, लेकिन बारिश से क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन बारिश लंबे समय तक नहीं चली। आधे घंटे में स्टेशन आते ही देखा बारिश रुक गया। बादल हल्का हो गया और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें गिर रहा था। जिस किराने की दुकान में साइकिल रखी थी, वो आदमी भी जाने की तैयारी कर रहा था। उसने मेरे तरफ देखा और कहा, इतनी देर रात जाएंगे, मेरे दुकान में रुक जाइए। मैंने कहा, सभी चिंतित होंगे, नहीं रह सकता, जाना पड़ेगा। दुकानदार ने साइकिल निकाली। मैंने पूछा, प्रियनाथ चला गया? उन्होंने तो 7:55 की ट्रेन से उतरी। आसमान फट के बारिश हो रहा था, बिजली भी चमक रहा था बार बार। थोड़ा रुकने को कहा तो बोला भो भो करके चला जाएगा। मैं भी सोचा भू भू करके चला जाऊंगा।
उसके बाद घाने काले अंधेरे और बूंद बूंद बारिश के अंदर साइकिल लेकर घुस गया। 15 मिनट में मैदान का रोड पर आ गया। दोनों तरफ घाने अंधेरे के अंदर मेंढक की पुकार, जुगनू की आवाज़, छोटी बड़ी नालों में बारिश की जालों की शब्द। दिए की छोटी सी रोशनी में सामने की 7-8 हाथ की जमीन के अलावा और कुछ नहीं दिखता। लेकिन कुछ देर बाद वो भी नहीं रहा। दिए में तेल नहीं था, ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे से आग बुझ गया। अब मेरी डर लगने लगा। चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, पहचाना रास्ता है, निकल लूँगा। फिर भी ये अंधेरा सुनसान जगह में एक बार अगर बेख्याली हो गया तो साइकिल लेकर 10-12 हाथ नीचे जाकर गिरूंगा। मैंने जहाँ तक हो सके दोनों आंखों को तेज करके साइकिल चलाना शुरू किया। जल्दी जाने की हिम्मत नहीं था मेरे में। फिर भी डर की वजह से बहुत तेज पैर चल रहा था पैडल में। रुको शेन रुको। अंधेरे में से तीर जैसे एक आवाज कान तक आया। पैडल पर अचानक पैर थम गया मेरा। प्रियनाथ ने पीछे से स्पष्ट आवाज में पुकारा, इतनी जल्दी में क्यों हो शेन? मैं 1 घंटे से मैदान में खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हैरान और खुश होके मैं साइकिल से उतर गया। अंधेरे में भी मैंने प्रियनाथ को अपने और आते देखा। क्या बात है, 7:55 की ट्रेन से उतरकर इतनी देर तक मैदान में क्या किया? प्रियनाथ कहा। बहुत कुछ हुआ है, एक मज़ेदार चीज़ हुआ है। इस बरसात की रात में मैदान में क्या मज़ेदार हो सकता है? और तुम्हारा साइकिल कहाँ है? कह रहा हूँ ना, बहुत कुछ हुआ है। मुझे अभी तुम्हारा साइकिल के पीछे ले लो। ठीक है, उठ जाओ जल्दी। प्रियनाथ मेरे पास आया। देखा, पानी और कीचड़ में एकदम लटपट हो गए, हड्डियाँ भी कांप रहे हैं। क्यों, गिर गए थे? और मत पूछो, एकदम बुरा हाल। गहरे पानी के अंदर कीचड़ में एकदम बैठ गया था। छोड़ो, गाँव जाके सब सुन लेना। मैंने साइकिल के पैडल घुमाया। इस गीले सड़क पर इतने अंधेरे में एक और आदमी को उठा लेने पर क्या हाल हो रहा है आप समझते हो। पर मुझे लगा कि अचानक मेरे ताकत दोगुने हो गए। प्रियनाथ की वजन मुझे रोक नहीं पाए। पहले ज़माने की साइकिल हवा की रफ्तार जैसे चलने लगे। तब अंधेरे में होने वाला खतरे की डर गायब ही हो गया। प्रियनाथ कुछ नहीं कह रहा था, मैं भी नहीं। लगभग 15 मिनट की शांत शहर के बाद अचानक दूर से पानी की गर्जन सुनाई दी। चौंक गया मैं। क्या यह बात था? इस बार मैं डर गई। प्रियनाथ ने मेरे बातों का जवाब दिया, लेकिन मेरे साइकिल की पीछन से नहीं। मैंने एक गहरा आश्चर्य देखा। मेरे साइकिल से लगभग 15 हाथ की दूरी पर प्रियनाथ अपने बाहें फैलाकर खड़ी है। हाँ, मैं प्रियनाथ को इस अंधेरे में भी खड़ा देख रहा था। प्रियनाथ ने बुलाया और कहा, रुको शेन रुको। सड़ा हुआ लकड़ी का पुल बात के पानी में बह गया है, और आगे बढ़ोगे तो खारे तेरे साथ नीचे गिरोगे। पल भर में मेरा पूरा शरीर अचल हो गया। प्रियनाथ साइकिल से कब उतरा, कब वो 15 हाथ सामने चला गया। अभी उतरो शेन, अभी उतरो, वरना जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा। सब कुछ कितने सेकंड में हो गया मुझे नहीं पता। मैंने देखा प्रियनाथ की आंखें चमक उठी। फिर दोनों आंखें तेज रोशनी की तरह मेरे तरफ आने लगी, जैसे तो विशाल रोशनी।
अगली सुबह में सड़क पर पाया गया, साइकिल की बगल में लेटा था और प्रियनाथ टूटे हुए पुल से 20 हाथ नीचे मिले, 3-4 फुट पानी और कीचड़ के नीचे, दोनों पैर ऊपर की ओर, आधे शरीर कीचड़ के अंदर। टूटे हुए साइकिल कुछ ही दूरी पर एक बड़े चट्टान पर लटके हुए हैं।